कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने पहला सवाल नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप पहले सवाल को भी देख सकते हैं। तो बच्चों, दूसरा सवाल है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा? तो बच्चों, इस सवाल में हमें ये बताना है कि जो उत्तल चतुर्भुज होता है इसके चारों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, और फिर ये बताना है यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा, यानी तो भी क्या ऐसे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल वही होगा जो उत्तल चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का होता है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, सबसे पहले हमें दो चतुर्भुज बना लेने हैं। एक वो चतुर्भुज जो उत्तल हो, दूसरा वो जो उत्तल ना हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? एक आसान सी पहचान बताता हूँ। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष यानी चारों कोने बाहर की ओर निकले हुए हों, कोई भी कोना अंदर की ओर धंसा हुआ ना हो, ऐसा चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज होता है। यहाँ बनाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके चारों कोने बाहर की ओर निकले हुए हों। तो आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। देखो, एक कोना ये हो गया, ये बाहर की ओर है। ठीक है, दूसरा कोना ये हो गया, ये भी बाहर की ओर है। और तीसरा तथा चौथा कोना ये दोनों हो जाएंगे किधर हैं? बाहर की ओर है। तो ये उत्तल चतुर्भुज हो गया। अब एक ऐसा चतुर्भुज बनाते हैं जो उत्तल ना हो। तो ऐसा चतुर्भुज जो उत्तल नहीं होता है, ऐसे चतुर्भुज में कम से कम एक कोना यानी एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। देखो, कुछ इस तरह से बनाओ। एक कोना ये हो जाएगा जो कि बाहर की ओर रहेगा, दूसरा कोना ये हो जाएगा, ये भी बाहर की ओर रहेगा। लेकिन ये वाला कोना देखो अंदर की ओर धंस गया, धंस गया। ये कोना बाहर की ओर है, ये कोना बाहर की ओर है, ये कोना बाहर की ओर है, लेकिन ये कोना अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो ये उत्तल चतुर्भुज नहीं है, ये अवतल चतुर्भुज है। ठीक है, दोनों का नाम दे देते हैं। इसको हम बोल देते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी, और इसको हम बोल देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, दोनों चतुर्भुज आपको समझ में आ गए। अब देखो, हमें बताना क्या है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जो उत्तल चतुर्भुज है इसके चारों कोणों का योगफल क्या है। चार कोण कौन से? ये अंदर वाले कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, इन चारों कोणों का योगफल यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, चारों कोणों का योगफल क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें इस चतुर्भुज के भी चारों कोणों का योगफल बताना है। कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस, यानी कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस बराबर क्या है? क्या दोनों चतुर्भुजों के कोणों का योगफल इक्वल है, बराबर है? चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों के योगफल की। ठीक है, अब देखो, इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना है। बस हमें अपने इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटना है। अब दो त्रिभुजों में हम इसको कैसे बांट सकते हैं बच्चों? तो अगर हम इस चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण खींच लें। विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के कोने, आमने सामने के शीर्षों को मिला दीजिए तो आपको विकर्ण मिल जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी एक विकर्ण खींच लेना है। चाहे ये वाला विकर्ण खींच लो, चाहे ये वाला खींच लो। ठीक है, तो हम ये विकर्ण खींच लेते हैं। अब देखो, जैसे ही हमने ये विकर्ण खींचा वैसे ही चतुर्भुज ए बी सी डी दो त्रिभुजों में बट गया। कौन कौन से त्रिभुज हैं? एक है ए बी डी ऊपर वाला त्रिभुज, दूसरा है सी बी डी नीचे वाला त्रिभुज। ठीक है, और कोण बी दो भागों में बटा है। एक भाग देखो यहाँ से यहाँ तक है, इसको आप डब्लू बोल दो। ठीक है, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक है, इसको आप एक्स बोल दो। इसी प्रकार से कोण डी दो भागों में बटा है। एक भाग ये है, इसको आप वाई बोल दो, दूसरा भाग ये है, इसको आप जेड बोल दो। ठीक है, तो जैसे ही हमने अपना विकर्ण खींचा वैसे ही चतुर्भुज ए बी सी डी दो त्रिभुजों में बट गया। अब देखो, यहाँ हमें क्या करना है। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है
त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं, इन कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो यहाँ पर हमें इसी गुणधर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये त्रिभुज का चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमारा ये जो चतुर्भुज है ABCD, ये दो त्रिभुजों में बटा है, तो बारी बारी से हमें एक एक त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABD लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABD में। अब इस त्रिभुज में हमें करना क्या है, ये जो तीनों अंतःकोण है, कोण A, कोण W और कोण Y, इन तीनों का योगफल कर लेना है हमें, ठीक है। कोण A प्लस कोण W प्लस कोण Y, तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, अभी अभी हमने लिखा है यहाँ पर, भाई त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो बराबर में हम लिख लेंगे 180 अंश, ठीक है। अब इसको हम बोल देंगे समीकरण पहली। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से देखो हमें क्या करना है, जो दूसरा त्रिभुज है, नीचे वाला त्रिभुज है, इसको लेना है, त्रिभुज CBD, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CBD में, इसमें भी हमें क्या करना है, तीनों अंतःकोणों का योगफल करना है। कौन कौन से कोण हैं, कोण C, कोण X और कोण Z, ठीक है। तो कोण C प्लस कोण X प्लस कोण Z बराबर कितना होगा भाई 180 अंश, ठीक है। इसको बोल देंगे दूसरी समीकरण। अब देखो हमें यहाँ करना क्या है, बस इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेना है। जैसे ही हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, हमें इस चतुर्भुज के इन चारों अंतःकोणों का योगफल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों समीकरणें जोड़ने पर, दोनों समीकरणें जोड़ने पर। अब देखो जोड़ा कैसे जाएगा, बराबर के इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इस साइड को हम कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। कोण A प्लस कोण C, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, कोण A प्लस कोण C, ठीक है। फिर है कोण W प्लस कोण X। अब इन दोनों कोणों को हमें जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर कोण W ये रहा, ठीक है, और कोण X ये रहा। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, ठीक है। और पूरा कोण क्या है, कोण B है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इन दोनों कोणों को जोड़कर हमें मिलेगा कोण B, ठीक। फिर हमें क्या करना है, कोण Y और कोण Z को जोड़ना है। तो देखो कोण Y यहाँ से यहाँ तक है और कोण Z यहाँ से यहाँ तक है। इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, और पूरा कोण क्या है, कोण D है, ठीक है। तो भाई इन दोनों कोणों को Y और Z को जोड़कर हमें क्या मिलेगा, कोण D। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने जोड़ा तो हमें मिला कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B प्लस कोण D, बराबर लगा लेते हैं। अब राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे, 180 180 ये हो जाएगा 360 अंश। अब देखो यहाँ हमें क्या मिला है, चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश मिला है। कोण A, कोण C, कोण B, कोण D, ये चारों क्या हैं, ये चतुर्भुज के चारों अंतःकोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ठीक है। इनका योगफल हमें मिला है 360 अंश। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तल चतुर्भुज होता है, इसके चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। तो चाहे तो यहाँ लिख लो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा है उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, तो हमें कितना मिला, 360 अंश। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा अवतल चतुर्भुज है, क्या इसके चारों अंतःकोणों का योगफल भी 360 अंश है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें यही काम करना है जो हमने इस चतुर्भुज के साथ किया है, ठीक है। हमें इसका एक विकर्ण खींच लेना है, और विकर्ण कौन सा खींचेंगे हम, ये वाला। जैसे हमने ये विकर्ण खींचा, चतुर्भुज PQRS, ये दो त्रिभुजों में बट गया। एक त्रिभुज हमारा ये है PRQ, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये है PRS, ये वाला, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों त्रिभुजों के जो अंतःकोण है इनका योगफल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज
पी आर क्यू की, पी आर क्यू में क्या करेंगे हम, इन तीनों अंतःकोणों का योगफल करेंगे। ठीक है, ये कोण क्यू है, कोण क्यू प्लस इस वाले कोण को, यहाँ से यहाँ तक जो कोण है इसको आप कुछ नाम दे दो, इसको आप बोल दो ए, तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस यहाँ से यहाँ तक जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक इसको आप कुछ नाम दे दो, इसको बोल दो बी, तो ये हो जाएगा कोण बी। ठीक है, ये हो गया तीनों अंतःकोणों का योगफल। कितना होगा भाई 180 अंश। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, इसको आप बोल दो समीकरण 3। अब इसी प्रकार से त्रिभुज पी आर एस में, इसमें भी हमें क्या करना है, इन तीनों अंतःकोणों का योगफल करना है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों कोणों को हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको हम बोल देते हैं भाई कोण सी और इसको बोल देते हैं कोण डी। ठीक है, तो एक कोण है एस, कोण एस प्लस दूसरा है कोण सी प्लस तीसरा है कोण डी। योगफल कितना होगा 180 अंश। इसको बोल दो समीकरण 4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, दोनों समीकरणों को। तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों समीकरण जोड़ने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो कोण क्यू प्लस कोण एस, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, कोण क्यू प्लस कोण एस। ठीक है, फिर कोण ए प्लस कोण सी, इन दोनों कोणों को जोड़ना है। तो देखो कोण ए यहाँ से यहाँ तक है और कोण सी यहाँ से यहाँ तक है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, और पूरा कोण है आर, तो ये हो जाएगा कोण आर। ठीक है, प्लस कोण बी कोण डी, कोण बी यहाँ से यहाँ तक है और कोण डी यहाँ से यहाँ तक है, दोनों को जोड़ेंगे ये पूरा कोण हो जाएगा कोण पी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ने पर हमें मिला कोण क्यू प्लस कोण एस प्लस कोण आर प्लस कोण पी, बराबर लगा लेते हैं। अब इन दोनों साइड्स को जोड़ते हैं, तो 180 ये हो जाएगा 360 अंश। तो देखो यहाँ पर भी हमें क्या मिला, इस चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल है 360 अंश। कोण क्यू, कोण एस, कोण आर, कोण पी, ये क्या है भाई, आपके इस चतुर्भुज के चारों अंतःकोण हैं। ये रहा कोण पी, ये रहा कोण क्यू, ये रहा कोण आर, ये रहा कोण एस। तो यहाँ पर भी हमें इस चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश मिला है। तो देखो क्वेश्चन में हमसे कहा है यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होगा, तो बिल्कुल ये गुण लागू होगा। जो योगफल उत्तल चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का है वही योगफल अवतल चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो भी यह गुण लागू होगा। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, यहाँ से हमें ये सीखने को मिला चाहे चतुर्भुज उत्तल हो चाहे अवतल हो, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।